नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया एशिया कप 2025 का 11वां और सांसों को रोक देने वाला एक और सबसे रोमांचक T20 महामुकाबला पसंद आया हो, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 का टूर्नामेंट अब बेहद ही रोमांचक मोड़ पर आ चुका है, जहां आज एशिया कप 2025 का 11वां महामुकाबला अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमों के बीच अबू धाबी के शेख जायद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। जहां पर जब मुकाबले की शुरुआत में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तो सिक्का अफगानिस्तान के पक्ष में गिरा और अफगानिस्तान की टीम के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद मुकाबले की शुरुआत हुई और अफगानिस्तान की तरफ से पारी की शुरुआत करने रहमानुल्लाह गुरबाज और शेदिकुल्लाह अटल की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इस महत्वपूर्ण मुकाबले में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक धमाकेदार विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं श्रीलंका की तरफ से पहला ओवर नुवान तुषारा को सौंपा गया, जिसकी तीसरी गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज ने डीप कवर्स की ओर गेंद को धकेला और 2 रन भागते हुए अपना और टीम का खाता खोला। तो वहीं चौथी गेंद पर गुरबाज ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से शॉर्ट खेल गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए भेजा और पहले ओवर से 8 रन बने। दूसरा ओवर लेकर दुष्मंत चमीरा आए, जिसमें शादिक अटल ने अपना बल्ला चलाया और दूसरी गेंद पर पैड्स पर डाली गई। गेंद पर खड़े खड़े मिड विकेट की ओर जोर से शॉट खेला और गेंद को सीधा स्टैंड्स में भेज छक्का हासिल किया, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगली ही गेंद जो ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई थी को कवर और पॉइंट फील्डर के बीच से गैप में भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, जिसके बाद 1 रन लेकर गुरबाज को स्ट्राइक थमा दी और फिर 5वीं गेंद पर गुरबाज ने अपना बल्ला चलाया और पैड्स लाइन पर डाली गई। गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में शॉर्ट खेल गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। तो वहीं आखिरी गेंद पर 3 रन भाग कर लिए, जिसके चलते इस ओवर से दोनों ने मिलकर 18 रन बटोरे और अपनी टीम का स्कोर 2 ओवर में ही 26 रनों पर पहुंचा दिया। एक शानदार शुरुआत आज अफगानिस्तान की टीम को मिल चुकी थी, लेकिन तीसरा ओवर लेकर आए नुवान तुषारा ने अफगानिस्तान की टीम को पहला बड़ा झटका दिया और ओवर की पहली ही गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज को कुशल परेरा के हाथों कैच करवाकर पवेलिया का रास्ता दिखाया, जहां रहमानुल्लाह गुरबाज 14 रन की छोटी पारी खेल आउट हुए और 26 रन पर पहला झटका अफगानिस्तान की टीम को लगा। जिसके बाद करीम जन्नत बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन वह ज्यादा देर टीके नहीं रह पाए और उन्हें इसी ओवर की आखिरी गेंद पर नुवान तुषारा ने क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां करीम जन्नत सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए और 32 रन पर दूसरा झटका अफगानिस्तान की टीम को लगा चुका था। जिसके बाद अगले बल्लेबाज के रूप में इब्राहिम जादरान मैदान में उतरे। हालांकि एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से अफगानिस्तान की टीम थोड़े दबाव में आ चुकी थी, लेकिन विकेट गिरने का कोई भी असर सादिक अटल के ऊपर नहीं हुआ और उन्होंने अपने चौथा ओवर डालने आए दुनित बेल्लालागे की पहली ही गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से कसकर शॉट मारा और चौका बटोरा। हालांकि इस ओवर से 5 रन ही अफगानिस्तान की टीम को मिले, जिसके बाद 5वां ओवर एक बार फिर नुवान तुषारा को सौंपा गया और उन्होंने पिछले 2 ओवर की तरह ही इस ओवर में भी अफगानिस्तान की टीम को बड़ा झटका दिया और 5वीं गेंद पर इस बार सेट हो चुके दूसरे सलामी बल्लेबाज शेदिकुल्लाह अटल को क्लीन बोल्ड कर डाला, जहां अटल 18 रन बनाकर आउट हुए और अफगानिस्तान की टीम ने 40 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया। जिसके बाद नंबर 5 पर दरवीश रसूली बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां अफगानिस्तान की भले ही शुरुआत अच्छी हुई हो, लेकिन नुवान तुषारा ने 3 विकेट निकालकर अपनी टीम को जबरदस्त वापसी दिलाई और अफगानिस्तान की टीम अब बैकफुट पर धकेल दिया था, जिस कारण अब पूरी तरह दबाव अफगानिस्तान की टीम पर था और 6वें ओवर से सिर्फ 5 रन बने, जिससे स्कोर 45 रन पर पहुंच चुका था। लेकिन यहां से अब अफगानिस्तान की टीम को एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी मैदान पर मौजूद इन बल्लेबाजों के ऊपर थी और यह धीरे धीरे साझेदारी करके अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दबाव बहुत ज्यादा था, जिस कारण यह दोनों ही बल्लेबाज बड़े शॉट नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन इन्होंने 1-2 रन बनाते हुए स्कोर को आगे बढ़ाना जारी रखा और 10 ओवर की समाप्ति तक अफगानिस्तान की टीम 3 विकेट खोकर 63 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी। लेकिन इस दबाव का फायदा 11वां ओवर लेकर आए। दुष्मंत चमीरा ने उठाया और दरवीश रसूली को तीसरी गेंद पर जाल में फंसाया और बाउंड्री लाइन पर कुशल परेरा के हाथों कैच आउट करवा दिया।
जहां दरवीश रसूली सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए और अफगानिस्तान की टीम ने अपना चौथा विकेट 64 रनों के स्कोर पर खोया। जिसके बाद अजमतुल्लाह ओमरजई मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही पहली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के लाइन पर डाली गई। गेंद पर बल्ले का किनारा लेकर गेंदकीपर और स्लिप फील्डर के बीच से निकल गई 4 रनों के लिए। हालांकि पहली गेंद पर ओमरजई आउट होते होते बचे और पहली ही गेंद पर उन्हें जीवन दान मिला, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और 12वां ओवर लेकर आए। दाशन शानाका की तीसरी गेंद पर अजमतुल्लाह ओमरजई प्ले डाउन बोल्ड। वो पवेलियन का रास्ता नाप लिए, जहां ओमरजई के खाते में सिर्फ 6 रन थे और अफगानिस्तान ने अपना 5वां विकेट 71 रन के स्कोर पर खो दिया था। यानी कि अफगानिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। जिसके बाद मोहम्मद नबी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां 5 विकेट हो चुके थे और स्कोरबोर्ड पर कुछ ज्यादा रन नहीं थे। ऐसे में मैदान में मौजूद इब्राहिम जादरान और नए बल्लेबाज मोहम्मद नबी की जिम्मेदारी बढ़ चुकी थी कि यहां से एक साझेदारी बनाए और अपनी टीम को एक बेहतरीन टोटल तक पहुंचाए। और फिर इब्राहिम जादरान ने अपना बल्ला चलाया और 5वीं गेंद पर एक शानदार पुल शॉट का इस्तेमाल कर गेंद को हवा में तैराते हुए बाउंड्री की सैर कर भेजा 6 रनों के लिए। जहां इस ओवर से 10 रन आए तो वहीं 13वां ओवर दुनित पेल्लालागे लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर उन्होंने सेठ बल्लेबाज इब्राहिम जादरान को बाउंड्री पर दुष्मंत चमीरा के हाथों कैच करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। जहां इब्राहिम जादरान 24 रन बनाकर आउट हुए और 69 रन के स्कोर पर 6वां झटका यहां अफगानिस्तान की टीम को लगा, जिसके बाद कप्तान राशिद खान ने मैदान में कदम रखा। अफगानिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी थी जिसे देखकर ऐसा लगने लगा था कि अफगानिस्तान 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। लेकिन कप्तान ने आकर पहले तो 2 रन भागकर अपना खाता खोला, तो वहीं अगली ही गेंद पर अपने ही अंदाज में एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर्स की ओर शॉट खेलकर लगाया। और अब अफगानिस्तान के बड़े स्कोर तक पहुंचने की पूरी उम्मीद यह दोनों ही बल्लेबाज थे, जहां राशिद खान का बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने 15वां ओवर लेकर आए। दाशन शानाका को आड़े हाथों लिया और दूसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई। गेंद को डीप पॉइंट की ओर शॉट खेल सीमा रेखा पार करा चौका बटोरा, तो वहीं अगली ही गेंद पर आगे डाली गई। गेंद को राशिद ने अपने पसंदीदा नो लुक शॉट खेला और गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज छक्का हासिल किया। इसके साथ ही अफगानिस्तान के 100 रन भी पूरे हो चुके थे और लंबे समय के बाद अब अफगानिस्तान की टीम मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी, जहां इस ओवर से 11 रन आए, जिसके साथ ही 15 ओवर में 101 रन 6 विकेट खोकर अफगानिस्तान के हो चुके थे। जहां सेट होने के बाद अब मोहम्मद नबी ने भी अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया था और 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर दुष्मंत चमीरा को निशाना बनाया और टाइमिंग के साथ गेंद को लॉफ्ट करके सीमा रेखा के बाहर भेज छक्का हासिल किया, लेकिन अपने कोटे का चौथा ओवर डालने आए। नुवान तुषारा ने अफगानिस्तान की टीम को एक और बड़ा झटका दिया और 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान राशिद खान को बोल्ड करके पवेलियन वापस लौटा दिया। जहां 35 रनों की एक छोटी सी साझेदारी का यहां अंत हुआ और 24 रन बनाकर कप्तान राशिद खान पवेलियन लौट गए। 114 रन के स्कोर पर 7 विकेट अफगानिस्तान की टीम के हो चुके थे, जिसके बाद मोहम्मद नबी का साथ निभाने नूर अहमद मैदान में उतरे। लेकिन दूसरी तरफ विकेट गिरने का कोई भी असर मोहम्मद नबी के ऊपर देखने को नहीं मिला और उन्होंने 19वां ओवर लेकर आए दुश्मन चमीरा को आड़े हाथों लिया और पहली ही वाइड यॉर्कर फेंकी। गेंद को थर्ड मैन की तरफ गाइड कर बाउंड्री हासिल कर चौका बटोरा, तो वहीं दूसरी गेंद पर भी मोहम्मद नबी एक और बेहतरीन चौका लगाया और यॉर्कर गेंद को फुल टॉस में तब्दील कर बाउंड्री हासिल की, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से अंदरूनी किनारा निकला और एक और चौका नबी को मिल चुका था, जहां इस ओवर से 17 रन अफगानिस्तान को मिले और इसी के साथ 137 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुके और अब बचा था आखिरी ओवर, जिसे लेकर आए दुनित वेल्लालागे, जिसमें तो मोहम्मद नबी ने ऐसा तूफान मैदान पर लाया कि सबके होश उड़ाकर रख दिए। उन्होंने इस ओवर में ऐसा कर डाला जिसे श्रीलंका की टीम कभी नहीं भूलने वाली थी। जी हां दोस्तों, इस ओवर में मोहम्मद नबी ने दुनित वेल्लालागे को आड़े हाथों लिया और इस ओवर से 1 या 2 नहीं, पूरे 5 छक्के लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से 150 रनों के पार पहुंचाया और इस ओवर से 32 रन बनाकर 169 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए और श्रीलंका की टीम को अब जीतने के लिए 170 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला। और इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने श्रीलंका की तरफ से पथुम निशंका और कुशल मेंडिस की जोड़ी पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरी, जहां एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी।
दूसरी ओर अफगानिस्तान की तरफ से नई गेंद लेकर आए फजल हक फारूकी। ओवर की पहली ही गेंद पर पथुम निशांका ने जोरदार चौका जड़ते हुए श्रीलंका की पारी की शुरुआत शानदार अंदाज में की। इसके बाद उन्होंने अगली गेंद पर एक रन चुराकर स्ट्राइक कुशल मेंडिस को सौंप दिया। स्ट्राइक पर आते ही मेंडिस ने भी अपनी लय दिखाई और ओवर की 5वीं गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इस तरह दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शुरुआती ओवर में 9 रन जोड़कर टीम को बेहतरीन आगाज दिला दिया। इसके बाद दूसरे ओवर की जिम्मेदारी कप्तान राशिद खान ने मुजीबुर रहमान को सौंपी। इस ओवर की शुरुआत में श्रीलंकाई बल्लेबाज केवल रन रोटेट करते रहे और सिंगल डबल से स्कोर बढ़ाते रहे। लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर कुशल मेंडिस ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार ड्राइव खेला और गेंद सीधा सीमा रेखा पार कर गई। अगली ही गेंद पर उन्होंने तेजी से दौड़ते हुए 2 रन भी जोड़े और स्ट्राइक अपने पास रखा। ओवर की अंतिम गेंद पर मेंडिस ने एक और चमकदार चौका जड़ दिया। कुल मिलाकर इस ओवर से 13 रन निकले और 2 ओवरों के बाद श्रीलंका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 22 रन हो गया। दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरह से लय में आ चुके थे और तेजी से रन बनाते हुए अफगान गेंदबाजों पर दबाव बना रहे थे। वहीं अफगानिस्तान की टीम को डेस्परेटली विकेट की दरकार थी। तीसरे ओवर में कप्तान राशिद ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए अजमतुल्लाह उमरजई को बॉलिंग अटैक पर लगाया। अजमत ने आते ही शानदार प्रदर्शन किया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर पथुम निशांका को अपना शिकार बना लिया। निशांका ने शॉट खेला लेकिन गेंद सीधी हवा में चली गई और मुजीबुर रहमान ने बेहतरीन कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। इस तरह श्रीलंका को पहला झटका लग गया। निशांका सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए। अब कुशल मेंडिस का साथ देने क्रीज पर उतरे कामिल मिशारा। अजमतुल्लाह ने इस ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए और एक अहम विकेट चटका लिया। 3 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट खोकर 24 रन था। चौथे ओवर में फिर से फजल हक फारूकी गेंदबाजी के लिए आए। उनकी गेंदबाजी ने कुशल मेंडिस और मिशारा को लगातार परेशान किया। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर कुशल मेंडिस ने शानदार चौका जड़ दिया और उसके बाद अगली गेंद पर तेज प्रहार करते हुए मिड ऑन की दिशा में खेला और दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इसके बाद अगले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन जोड़े। इस बीच मेंडिस के बल्ले से एक और जबरदस्त चौका भी निकला। अब श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 46 रन हो चुका था। पावर प्ले के अंतिम यानी छठे ओवर में अफगानिस्तान ने एक और बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी मोहम्मद नबी को थमाई गई। ओवर की पहली गेंद पर कुशल मेंडिस ने 1 रन लेकर स्ट्राइक मिशारा को दे दिया, लेकिन कामिल मिशारा अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए और ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद नबी की गेंद को सही से टाइम नहीं कर सके। गेंद बल्ले से लगकर हवा में उठी और इब्राहिम जादरान ने कैच लपक लिया। इस तरह श्रीलंका का दूसरा विकेट गिरा और मिशारा केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर कुशल मेंडिस का साथ देने पहुंचे कुशल परेरा। परेरा ने आते ही अपने अंदाज में तगड़ा चौका झड़कर पारी को रफ्तार दी। पावर प्ले की समाप्ति तक श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट खोकर 53 रन तक पहुंच चुका था। श्रीलंका की टीम को मुकाबले में टिके रहने के लिए लगातार रन बनाने की दरकार थी। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान के गेंदबाज हर हाल में विकेट निकालना चाहते थे। इसके बाद अगले कुछ ओवरों में अफगान गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 7वें और 8वें ओवर में श्रीलंका के बल्लेबाज एक भी चौका नहीं लगा पाए। 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट खोकर श्रीलंका के 72 रन दर्ज हो चुके थे। इस वक्त तक कुशल परेरा और कुशल मेंडिस पूरी तरह से सेट दिखाई दे रहे थे और दोनों के बीच एक बड़ी साझेदारी पनप रही थी। 10वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने रन गति तेज करते हुए 10 रन जुटाए, जिसमें परेरा का एक बेहतरीन चौका भी शामिल रहा। 10 ओवर के बाद श्रीलंका के खाते में 82 रन थे और अब जीत के लिए 88 रन और चाहिए थे। लेकिन 12वें ओवर में कुशल परेरा अफगानिस्तान को बड़ा तोहफा दे गए। उन्होंने 22 रन की पारी खेलकर पवेलियन की राह पकड़ी। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान चरित असलंका। 13वें ओवर में उन्होंने राशिद खान को शानदार चौका लगाया और अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। अगले ओवर में मोहम्मद नबी को भी चौका जड़ा। 15वें ओवर में कुशल मेंडिस के बल्ले से एक और चौका निकला और इसके साथ ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर नूर अहमद ने असलंका को आउट कर दिया। राशिद खान ने कैच पकड़ते हुए कप्तान की पारी 17 रन पर खत्म कर दी। श्रीलंका का स्कोर इस समय 119 पर 4 विकेट हो चुका था।
एक छोर से विकेट गिर रहे थे, लेकिन कुशल मेंडिस डटे रहे। अब उनके साथ कमेंदु मेंडिस मैदान पर आए और दोनों ने अफगान गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। साझेदारी करते हुए उन्होंने टीम का स्कोर 16वें ओवर में 128 तक पहुंचा दिया। जीत के लिए अब केवल 42 रनों की जरूरत थी। 17वां ओवर डालने आए नूर अहमद, लेकिन कमेंदु मेंडिस ने उनकी पहली ही गेंद पर 97 मीटर का शानदार छक्का झड़कर माहौल गरमा दिया। इसी ओवर में कुशल मेंडिस ने चौका ठोक दिया और स्कोर 145 तक पहुंच गया। इसके बाद 18वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों का बल्ला और ज्यादा गरजने लगा। कुशल मेंडिस ने एक चौका जड़ा और कमेंदु ने लॉन्ग ऑफ पर शानदार छक्का ठोकते हुए स्कोर को 160 तक पहुंचा दिया। अब श्रीलंका की जीत सिर्फ 10 रन दूर थी। 19वां ओवर फेंकने आए मुजीबुर रहमान। इस ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर कमेंदु मेंडिस ने सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक कुशल मेंडिस को थमा दिया और फिर वही हुआ जिसकी सभी को उम्मीद थी। कुशल मेंडिस ने तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार 2 चौके झड़कर श्रीलंका को 6 विकेट से शानदार जीत दिला दी। अफगानिस्तान को करारी हार झेलनी पड़ी और उनका सफर यहीं समाप्त हो गया। इस जीत के साथ श्रीलंका ने सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली। तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कुशल मेंडिस 74 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि कमेंदु मेंडिस ने 26 रन का योगदान दिया। दोस्तों, अब आपके हिसाब से इस बार एशिया कप की ट्रॉफी किस टीम के हाथ लगेगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।